नमस्कार हमारे प्यारे और मेहनती स्टूडेंट। आज हम अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th हिंदी के वर्णिका भाग 2 का तीसरा लेसन म कहानी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके पहले के 2 अध्याय दही वाली मगम्मा और डरते विश्वास का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पर, जो आपको बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। म कहानी का पहला प्रश्न, मंगू किस कहानी की पात्र है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा डी म कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। दूसरा प्रश्न है, म कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सावर, दया, लक्ष्मी। तो इसका राइट ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर म कहानी का कहानीकार है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न, म कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ए पिता, बी माँ, सी पुत्र, डी पुत्री। तो इसमें जो है म के ममता का वर्णन किया गया है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा म। 4 नंबर का प्रश्न है, म कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए लक्ष्मी, बी सीता, सी नगम्मा, डी मंगू। तो इसका प्रमुख पात्र मंगू है, म कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। नेक्स्ट प्रश्न, मंगू कैसी लड़की थी? ए अच्छी, बी खराब, सी पागल, डी गूंगी। तो इसका राइट ऑप्शन सी पागल, मंगू पागल लड़की थी। 6 नंबर का प्रश्न है, म किस भाषा में रचित कहानी है? ए बंगला, बी उड़िया, सी गुजराती, डी राजस्थानी। तो इसका राइट ऑप्शन सी गुजराती, क्योंकि इसके लेखक गुजरात से बिलोंग करते थे और वहाँ का ही जनजीवन को चित्रित किए थे। 7 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर की रचना है? ए लालपन की बेगम, बी खून की सगाई, सी ढहते विश्वास, डी सिरचन। तो इसका राइट ऑप्शन बी खून की सगाई। नेक्स्ट प्रश्न है, म कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ए बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, सी गोपाल दास नागर, डी ईश्वर पेटलीकर। तो इसका राइट ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। 9 नंबर का प्रश्न है, म कहानी में कौन पागल था? ए मंगू की माँ, बी मंगू, सी मंगू की पाई, डी मंगू की बहन। तो इसका राइट ऑप्शन बी मंगू पागल था म कहानी में। 10 नंबर का प्रश्न है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? ए कुसुम, बी पुष्पा, सी गुड़िया, डी सोनी। तो इसका राइट ऑप्शन ए कुसुम में सुधार हुआ था पागलपन का, जो इसलिए मंगू की मां को सलाह दे रहे थे अस्पताल में ले जाने के लिए। 12 नंबर का प्रश्न है, मंगू की उम्र कितनी थी? ए 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 13 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन सी 12 वर्ष, मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। 12 नंबर का प्रश्न है, मंगू की मां को कितने पुत्र थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट ऑप्शन बी 2, मंगू के 2 पुत्र थे। 13 नंबर का प्रश्न है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है? ए व्यवहार कुशल, बी अव्यवहारिक, डी कठोर स्वभाव के, डी अनुभवहीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए व्यवहार कुशल। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है उसके लोग व्यवहार कुशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, कहानी का प्रधान पात्र है? ए मंगू, बी डॉक्टर, सी माँ, डी कुसुम। तो इसका राइट आंसर सी माँ कहानी का प्रधान पात्र है। 15 नंबर का सवाल है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? ए डॉक्टर की, बी मौजी के पुत्रों की, सी समाज के लोगों की, डी अस्पताल के कर्मचारियों को। तो इसका राइट ऑप्शन सी समाज के लोगों की होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ए 6 वर्ष की अवस्था से, बी जन्मजात से, सी 10 वर्ष से, डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगू को पागलपन का रोग बी जन्म से ही था। 17 नंबर का प्रश्न है, मौजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? ए बहुत प्रसन्न हुई, बी पोते की सेवा में लग गई, सी वह भी पागल हो गई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।